भी कहा जाता है। एक आम आदमी के लिए इसमें रिलीफ क्या है? यहाँ से हम गुफ्तगू को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने का। और आप देखें कि पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी आई और अस्करी क़यादत भी एक ही पेज पे है। और अभी जो रिसेंटली हमने इंडिया के साथ किया, तो उससे पाकिस्तान का इंटरनेशनल एरिना में बहुत वक़ार बुलंद हुआ है। और जब जब स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, और जब इम्प्रूवमेंट आएगी तो उसके जो समरात हैं वो नीचे आम आदमी तक जाते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाबी का फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और उनकी टीम को, और वज़ीर आज़म को और उनकी टीम को, कि इन्होंने मिल के पाकिस्तान को इस भंवर से निकाला। 2023 में जो ग्रोथ रेट था वो मनफी था, और आप ये देखें कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 2.6 आया है ग्लोबल ग्रोथ रेट। और हम ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है उसके अगर कंपैरिजन में आप देखें तो पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल ग्रोथ रेट है उसके साथ साथ तकरीबन वही माइलस्टोन अचीव किया है। चूँकि ओवरऑल ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में कम हुआ है कोविड के बाद, तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है अगर आप 2023 से कंपेयर करें तो इट इज़ फिनोमिनल। फिर आप ये देखें कि अभी हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में 1.9 बिलियन है। फॉरेन रेमिटेंस जो है वो रिकॉर्ड हाई है 38 बिलियन पाकिस्तान में। अभी साल हमारा पूरा नहीं हुआ है, 11 महीने में बड़ा ज़बरदस्त है। और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है 7.3। फिर आपका जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसको हम आईटी सेक्टर कहते हैं, वहाँ पे जो है वो बहुत ब्राइट स्पॉट है उसमें। और 400 मिलियन तो फ्रीलांसर्स ने जनरेट किया है, और वहाँ पे भी जो है 3.1 बिलियन का इजाफा देखने में आपको आ रहा है, और जो कि 38% बनता है। फिर आपका जो है इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, 4.4 हमारा टारगेट था, 4.8 पे वो हमने वो अचीव किया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, मगर जो एसएमईज़ हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज़ उसने उसको कंपलसेट कर दिया। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी आप देखें कि वो इतना बड़ा हमारा सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे जो 2% हमने रखा था, तो चूँकि बैड वेदर है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से जो है वो हम अपने अहदाफ को नहीं अचीव कर सके। मगर इवन देन आप ये देखें कि वो पूरा सेक्टर भी बाकी है, और अगर वो एग्रीकल्चर भी परफॉर्म करता है इस साल तो डेफिनेटली हमारी जो इंडिकेटर्स हैं वो और बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा फॉरेन रिज़र्व्स हैं उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम इसको बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में हमें जो क्या करना है वो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को आगे लेके जाना है, या कि जो हमारा जो फिस्कल ट्रेड जो है वो पॉजिटिव हो, ना कि हम डिफिसिट में, कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और हमारी इंपोर्ट्स कम हो। और इंपोर्ट्स को कम करने का तरीका ये है कि हम ऐसी इंपोर्ट सब्सिट्यूट लेकर आएँ जिससे जो है आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री बढ़े और हम उसको एक्सपोर्ट करें। तो हमारे पास जो है ना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का बहुत मार्जिन है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, और अभी 3 साल में 4 साल में, अभी जो इन्होंने ग्रोथ का जो टारगेट रखा है 2029 तक, वो रखा है 6.7। एंड मैं पुरुमीद हूँ कि SIFC और जो हुकूमत वक्त है, इन दोनों की जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ हम जो हमारे जितने भी टारगेट्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, वी आर गोइंग टू अचीव देम, और बहुत सक्सेसफुली हम इसको अचीव करेंगे। इससे ये होगा कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ होगी तो क्रिएशन ऑफ जॉब्स होंगी, और जॉब्स क्रिएशन होगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी आम आदमी, और ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेशन होगी, और टैक्स बेस जो एग्जिस्टिंग लोग हैं बजाय उनको बढ़ाने के हमें अपने बिजनेसेस बढ़ाने चाहिए। हमें जो है जैसे स्टार्टअप्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे 1,85,000 एम्प्लॉय हुए हैं इस साल, जो नेशनल सर्वे ने कल स्टैटिस्टिक्स दी हैं उसमें जो नए 1800 स्टार्टअप्स बने हैं जिसमें 1,85,000 यूथ जो है उसमें एम्प्लॉय हुए हैं। तो आने वाले वक्त में चीज़ें जो है मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला कि बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और बिल्कुल जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। और अगर हमारे पास ये 5 साल 10 साल इसी तरह से
स्टेबिलिटी रही, पॉलिसीज़ में जो है वो बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी रही, तो डेफिनेटली हम जो है वो जो हमारा जायज़ मकाम है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, जो ग्लोब में, वी आर गोइंग टू अचीव दैट। ठीक। मैं नादिया आपकी जानिब आऊँगी। नादिया, जिस तरह से हम